क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम में पहाड़ों का जिक्र बार बार क्यों आता है? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े पत्थर हैं या इनके पीछे कोई ऐसा पैगाम छुपा है जो आज भी हमारे दिलों को पुकारता है? आइए एक सफर पर चलते हैं जब दुनिया जुल्म से भर गई थी और एक मुट्ठी भर नौजवान अपने ईमान को बचाना चाहते थे। तो अल्लाह ने उन्हें किसी महल में नहीं बल्कि एक पहाड़ की गार में पनाह दी। वही अस्हाबे कहफ जिन्हें अल्लाह ने सदियों तक अपनी हिफाजत में रखा। फिर वक्त आया जब अल्लाह ने अपने एक नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सीधे कलाम करना चाहा। तो जगह कौन सी चुनी? कहो ए तूर, एक खामोश पहाड़ जहां सिर्फ एक बंदा और उसका रब था। जब पूरी दुनिया तूफान में डूब गई और हर तरफ पानी ही पानी था, तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी आखिरकार एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर ठहरी। और सोचिए, जब इंसानियत के लिए सबसे अजीम पैगाम नाजिल होने वाला था, तो हमारे प्यारे नबी कहाँ थे? ना किसी शहर के बीच, ना किसी महफिल में, बल्कि गार हिरा की तन्हाई में, एक पहाड़ में जहां से इकरा की पहली सदा बुलंद हुई। फिर हिजरत का वक्त आया। दुश्मन कदम कदम पर तलाश कर रहे थे, हर तरफ खतरा था, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को गारे सूर में पनाह दी। जो एक पहाड़ अंदर था, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या अल्लाह हमें कुछ समझाना चाहते थे? इतना ही नहीं, नबी ने ओहद पहाड़ के बारे में फरमाया, ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। जरा सोचिए, जिस पहाड़ को हम बेजान समझते हैं, उसका भी अल्लाह के रसूल से एक रिश्ता था। शायद इसीलिए हर बड़ी आजमाइश में, हर बड़ी वही में और हर बड़े मोड़ पर पहाड़ मौजूद नजर आते हैं, क्योंकि पहाड़ हमें एक खूबसूरत सबक देते हैं। जब दुनिया का शोर आपके दिल को थका दे, जब लोग आपको समझना छोड़ दें, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तो लोगों के सामने टूटने के बजाय अपने रब की तरफ लौट आइए, क्योंकि असली पनाह किसी जगह में नहीं, अल्लाह के करीब होने में है। शायद हम पहाड़ों का पूरा राज कभी ना समझ सकें, लेकिन इतना जरूर समझ सकते हैं कि पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, अल्लाह की निशानियों में से एक रहे हैं।